डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एग्जाम बीटर क्लासेस में हम लोग सी टेट का बैच सॉल्व करा रहे हैं। सी टेट की जो 2011 से लेकर 2019 की जो पेपर एग्जाम हो चुके हैं आपके, उनके जो पेपर हैं मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आप लोगों को अभी तक मैंने जो 26 जून 2011 का एग्जाम हो चुका वो वाला और 29 जनवरी 2012 का जो पेपर है उसका ये ईवीएस का पोर्शन जो सेकंड पार्ट है ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 है दोस्तों, तो ये मैंने 75 नंबर क्वेश्चन तक आपको पार्ट 1 में करा दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस सेट के और भी वीडियोस आप नहीं देखे तो वीडियोस में आप जाकर यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों का अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। ठीक है, अब पढ़ाना क्या, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाना है विद्यार्थियों को, बच्चों को, एक टीचर को पढ़ाना है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ाना है। अब आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके सामने। विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों को समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, पहली चीज़ तो देखिए, अब आपको पढ़ाना है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो पहला ऑप्शन है विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए, ठीक है, बच्चा इसमें खुद करेगा, हो सकता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। अच्छा, देख कर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, उससे बेहतर तो पहला ही वाला ऑप्शन था, वो इंटरनेट से खुद ही ढूंढ कर लिखेगा, तो कम से कम खुद खोज विधि का उपयोग करेगा जो है, तो ज़्यादा सीख पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसकी तुलना में हटा देंगे। ठीक, ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे, हटा देंगे उसकी तुलना में। अब तीसरा ऑप्शन है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए। हाँ, ये देखिए, अब इसमें क्या है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। अब इसमें क्या है, इसमें एक्टिविटी हो रही है बच्चे की, तो जब एक्टिविटी होती है बच्चे की तो वो ऑप्शन जो होता है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खुद अपने हाथ से कोई चीज़ करेगा तो उसमें क्या होगा, उसको ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, उसको ज़्यादा अनुभव मिलेगा, उस चीज़ को सीखने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे, तो वो चीज़ बच्चा स्थायी रूप से सीख सकेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा ऑप्शन आता है दोस्तों तो ये ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों, और ऑप्शंस की तुलना में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 77 नंबर क्या है, स्पेस के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ठीक है, मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। नहीं, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए उसमें पंप हवा वाला नहीं, हवा वाला पंप जो होता है वो ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए रखा जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये फैक्ट वाला बिल्कुल, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझे दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन, अंजलि की सहेली को दांतों में छह से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ठीक है, और तरीके क्या हैं देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो उसके लिए ब्रेसेज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। अब अंजलि को इन तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। बात चारों तरीके दोस्तों आपको समझ में है क्या, दिन में 2 बार ब्रश करना है, इनेमिल कम ना हो उसके लिए ब्रेसेज पहनना है, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं लेना है, और हर खाने के बाद कुल्ला करना है। ये 4 तरीके बताए हैं किसने, अंजलि की सहेली ने। अब अंजलि इसमें से किसको फॉलो करना चाहिए, देखिएगा ऑप्शंस नीचे देखिएगा है। मैंने आपको कल बताया था, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी करके पहले या दूसरे में देख के तुरंत टिक करते, लेकिन होता क्या, इसमें नीचे देखिए ऑप्शंस दिए होते हैं अलग से, तब क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए आपको सी टेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या है, दिन में 2 बार ब्रश की, तो बात बिल्कुल सही बोली, ये बात बिल्कुल सही। इनेमिल कम ना उसके लिए ब्रेसवे नहीं ना, इनेमिल कम ना ब्रेसेस इसके लिए नहीं, दांत सबसे कठोर भाग जो तो दांतों का इनेमिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, नहीं ये नहीं है, आप खा सकते हैं, सब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। हर खाने के बाद क्या करना, कुल्ला करना। हाँ, ये देखिए, ये सही ऑप्शन होगा, हर खाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल्ला करना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कोई है डी और ए वाला है ऑप्शन। ठीक है, डी और ए वाला है,
हाँ, अब इसमें देखिए सी डी ए, सी और डी ए वाला सही है। तो सी क्या, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड, पेय पदार्थ ना लें। इसको मिठाई चॉकलेट आप खा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना लें, एकदम ही बिल्कुल ना लें, ये तो नहीं, आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी और ए तो बिल्कुल सही था। सी डी ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझे दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 79, नीचे दिए गए वैन आरेख का अध्ययन करें। नीचे एक वैन आरेख दिया गया, उसका अध्ययन करना। अब देखिए वैन आरेख क्या है, जमीन पर रहने वाले जंतु। ये जमीन पर देखिए रहने, ये जो सर्किल है वो दोस्तों जमीन पर रहने वाले जंतु का, ये पानी में रहने वाले जीव जंतु ये वाला सर्किल, और ये अंडे देने वाले जीव जंतु ये वाला सर्किल। अब देखिएगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे हैं। एक्स देखिए, ये बीच में, बीचों बीच एक्स दिया हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों सर्कल से घिरा हुआ, मतलब जो एक्स वाला जीव जंतु है वो जमीन पर भी रहने वाला है, पानी में भी रहने वाला, और अंडे देने वाला। अब आपको ऐसा 4 ऑप्शन है, इनमें से पता करना ऐसा कौन सा जीव जंतु है। दोस्तों मछली जो है, शार्क मछली, ईल, ये दोस्तों ये क्या है, ये तीनों नहीं होंगे। इसमें मगरमच्छ हो जाएगा। मगरमच्छ दोस्तों जमीन पर भी आ जाता है, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, और वो अंडे देता है, ना कि बच्चे देता है। बात समझे दोस्तों। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन से युग में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग, जीवन प्रक्रियाओं का युग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है, ठीक है। अब देखिए, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो दोस्तों अपना भोजन है, मतलब वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो वृद्धि तो दोनों लोग करते हैं, लेकिन जो है, क्या दोनों लोग भोजन बनाते हैं? नहीं, दोनों लोग भोजन, अभी मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो जीव जंतु होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। बात समझे क्यों गलत हुआ। अच्छा, प्रजनन ये दोनों लोग करते हैं, लेकिन दोनों लोग भोजन नहीं होते, फिर वही बात आ गई, तो भोजन बनाना बैठ जाएगा। प्रजनन दोनों करते हैं, अंकुरण यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए अंकुरण होता है, जीवों के लिए अंकुरण नहीं होता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट हो जाए। वृद्धि और प्रजनन, जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या है, वृद्धि भी दोनों लोग करते हैं, प्रजनन दोनों लोग करते हैं। ये ऑप्शन जो हो जाएगा, ये बिल्कुल पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से मिलता हुआ हो जाएगा। बात समझिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है। मतलब इसमें कौन से ऐसे शब्द समूह हैं जो क्या है, आपस में निकट रूप से संबंधित है। ऑप्शन है आपका मच्छर, मलेरिया, एनीमिया मतलब रक्ताल्पता, और लौह, ठीक है। लौह, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह गुड़। अब क्या, मच्छर, चौथा ऑप्शन देखिए, अब मच्छर से डेंगू हो गया, लौह, लोहा से क्या हो गया, गुड़ हो गया। नहीं, ये तो गलत है। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, नहीं, एनीमिया, इसमें एनीमिया जो होगा वो लोह से संबंधित हो जाएगा ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें आंवला ही गलत है वाला ऑप्शन। लौ, मलेरिया, देखिए मलेरिया सेकंड ऑप्शन देखिए, लौ मलेरिया, मच्छर से मलेरिया हो तो लोहे की कमी से मलेरिया नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। क्या है, मच्छर से मलेरिया हो गया, एनीमिया, लौ, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या संबंधित हो जाएंगे एक दूसरे से, इसलिए पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। तो क्या हो जाता है, वो मर जाती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि मछली घर में एक्वेरियम का पानी, देखो जो मछली घर में जो एक्वेरियम का पानी अब जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, खनिज लवण रहित हो जाएगा, ठीक है ना, सहित नहीं होगा, रहित हो जाएगा, इसलिए वो मछली के तैरने होगी नहीं, ये कोई मतलब बात नहीं। ऑक्सीजन रहित नहीं, ऑक्सीजन है उसमें, मछली द्वारा पीने होगी नहीं, खनिज रहित हो जाता है, इसलिए वो नहीं वहाँ पर जी पाती। बात समझ आए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है, ठीक है। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से 4 विशेषताएं, देखिए इनमें से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। अच्छा, इसके लिए पहले हम आपको बता दें कि ये जो इसके जो विज्ञान का अध्ययन होता है दोस्तों, चंद्रमा की सतह वगैरह के बारे में, तो ये क्या होता है, सेलेनोलॉजी होता है। क्या होता है दोस्तों, सेलेनोलॉजी, जी, ठीक है। बात समझ आए दोस्तों, सेलेनोलॉजी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्या होता है इसके जो इसमें यहाँ पर चंद्रमा में क्या होता है, इसके जो बहुत कम भाग इसका जो है क्या है, समान होता है, समतल होता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है, गहरे ज्वालामुखी होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा, अब ये तो हो गई बात आपको समझे, पानी की मात्रा, वहाँ पानी नहीं पाया था। अब देखिएगा ऑप्शन पड़ेगा, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, ठीक है। समतल सतह इसमें देखिए दिया हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया, बहुत कम भाग समतल है यहाँ पर, समतल सतह सब जगह नहीं, इस वजह से ऑप्शन कट जाएगा। पानी नहीं पर्याप्त, वो ऊंचे पहाड़, पानी नहीं है पर्याप्त, हवा नहीं वहाँ पर, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत। पानी नहीं, गहरे गहवर
और ऊंचे पहाड़, हाँ देखिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपके समझ में आया दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती क्या है, एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। सावधानियां देखिएगा दोस्तों क्या है, सावधानियां क्या है, अपने आसपास पानी को न जमा होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा होता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। जाली का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, जाली का मतलब क्या हो जाएगा, जाली का मतलब मच्छरदानी की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन इसमें क्या है अंदर, अब देखिएगा क्या है, पोस्टर का उद्देश्य है, इस पोस्टर जो उसने पढ़ा है उसका उद्देश्य क्या है, स्पेस के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। किसके फैलने के बारे में, अच्छा ये जो ये पानी जमा होने की सब बात हो रही है, ये क्या होता है, ये डेंगू के जो है लक्षण हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मच्छरों ना पनप पाए, मच्छरों का लार्वा ना पनप पाए, इसके लिए ये काम किया जाता है। मतलब पानी वगैरह ना जमा होने दें, कूलर की टंकियों वगैरह में जो है ज़्यादा समय तक पानी ना फैलने, ज़्यादा दिनों तक पानी नहीं इकट्ठा होने दें। और उसमें क्या होता है, अगर पानी उसमें सप्ताह भर से अधिक हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल उसमें क्या है तो डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा चेचक और मलेरिया, ये ऑप्शन तो पहले आप हटा दीजिए। डेंगू हो सकता है, आई फ्लू नहीं होगा, लेकिन ये हटा दिए। टाइफाइड और हैजा ये भी नहीं होगा। डेंगू होगा, जापानी मस्तिष्क जो, ये हाँ दोस्तों सही हो जाएगा। बात समझ आई ना, जो पहला ऑप्शन इसका दोस्तों ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद, इसके बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। वह स्पेस में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। यह जो होता है वो किसमें बच्चों की सहायता करेगा, ऑप्शन देखिएगा, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, ठीक है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करने में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। आप देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी कोई टीचर ऐसा कुछ पढ़ाने जाता है तो उसका उद्देश्य बच्चों का मजा कराना नहीं होता है, ना कि आनंद दिलाना होता है। शिक्षक का मेन उद्देश्य यही होता है, मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि बच्चों को विषय से संबंधित चीज़ पढ़ाई जाए, उसके जो आगे के जीवन में काम है, प्लस जो उस क्लास में वो है उस क्लास में भी काम है। वो सिर्फ मनोरंजन कराने के लिए नहीं जा रहा है। अगर मनोरंजन कराने के दृष्टि से शिक्षक है तो फिर अच्छा शिक्षक वो नहीं माना जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिएगा, तो पहले आपको मैंने बताया ना, मनोरंजन कराने नहीं मजा लेने, ये आप पहले चौथा ऑप्शन आप क्या करेंगे, हटा दीजिए, इसके लिए नहीं हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के कौशलों का विकास, हाँ ठीक हो सकता है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है जो कि सही ऑप्शन है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप जब भी कोई शिक्षक किसी भी बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहता है, आप अगर किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उसको जो है उसके जो आप सिखा रहे हैं उस ज्ञान को आप वास्तविक जीवन से जोड़कर, उसकी वास्तविक दुनिया से किसी पक्ष से जोड़ करके आप उसको समझा दीजिए, जीवन पर्यंत वह उस ज्ञान को भूल ही नहीं सकता। तो इसका क्या हो जाए, दूसरा ऑप्शन से हो जाए, उससे बड़ा ऑप्शन सही भी नहीं हो सकता दोस्तों। बात समझ में आई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला 86 नंबर, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय, पोषण प्रकरण का परिचय सबसे अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए, अब पोषण प्रकरण पढ़ाना है शिक्षक को, उसका प्रभावी तरीके से परिचय देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, पोषण है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना, पहले हटा दीजिए इसको आप। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, ठीक हो सकता है, श्याम पट पर आरेख बना के समझा सकते हैं। अच्छा, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, बच्चों को क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा ना, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा रुचि समझेंगे वो लोग, ठीक बात समझिए। तो इसमें इस वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला उदाहरण जो होगा हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे अच्छा देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है बड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर, शामिल करना मतलब इंगेज, खोजबीन करना मतलब एक्सप्लोर, व्याख्या करना मतलब एक्सप्लेन, विस्तार देना मतलब इलेबोरेट और मूल्यांकन करना मतलब इवेल्युएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं, ठीक है। अब
अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां, संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। अंकुरण का उसको काम कराना है, अंकुरण कराना है, तो क्या होता है उसके लिए स्थितियों के बारे में संकल्पना जुड़े व्यावहारिक अनुभव उस विद्यार्थियों से उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान जो शिक्षक है उनसे निम्नलिखित एक्टिविटीज़ करने को कहता है। एक्टिविटीज़ देखिएगा क्या है, समझिएगा दोस्तों। क्या है एक्टिविटीज़ हैं? बीजों को रात भर पानी में रखें, उन्हें सूती गीले कपड़े में लपेट कर रखें। ठीक है। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करो, उसमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। मतलब आपने पहले बीजों को क्या किया, रात भर पानी में रखा, उन्हें सूती गीले कपड़े में रखा, 2 दिनों बाद आपने उनका अवलोकन किया, उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करके अपनी कॉपी में लिखा, नोटबुक में लिख लिया। उसके बाद क्या, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट पर काम करें। जो भी उससे रिलेटेड आपको वर्कशीट स्कूल से मिली हुई है, विद्यालय से प्रोवाइड कराई गई है, उपलब्ध कराई गई है, आप उसमें क्या करें, उस पर क्या करें, काम करें। ठीक है। अब ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नीचे शामिल है। क्वेश्चन क्या है, शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में से इन 5 ईएस में कौन शामिल नहीं होता है? अच्छा, 5 काम आपने किए, इसमें 5 काम आपने किए, कौन कौन से? आपने बीजों को रात भर पानी में रखा, उसके बाद सूती गीले कपड़े में रखा, 2 दिनों बाद अवलोकन किया, उसके बाद पुस्तक पढ़ा, कार सीट पर काम किया। अब देखिए कि इसमें क्या क्या शामिल है। आपने सबसे पहले क्या किया, उसको जो है आपने उसको मूल्यांकन किया। क्या किया आपने दोस्तों, मूल्यांकन किया। ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, उसकी जो है अब आपने जो उसको क्या किया, नोट किया अपने उसमें कॉपी में। ठीक है। नोट करने के बाद व्याख्या, मतलब अपने बात सुनना, नोट किया, नोट करने के बाद आप उसको समझाएंगे तो व्याख्या करेंगे उसकी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको विस्तार देंगे। विस्तार देंगे मतलब वर्कशीट में आप जो मिली उसमें क्या है विस्तार पूरा जो है कैसे क्या है, किस कॉलम में क्या फिल करना है वो आप भरेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें तो आपने शामिल ही नहीं की, मतलब 2 चीज़ें आपने ली ही नहीं। कौन सी? खोजबीन करना। खोजबीन करना, क्योंकि आपको खोजबीन करने के लिए बोला ही नहीं गया, सीधे सीधे आपको दी गई है, सीधे सीधे चीज़ें आपको क्या प्रोवाइड कराई गई। खोजबीन करते तो खोजबीन करना शामिल होता, अब ये तो शामिल नहीं तो उसको हटाया जाए। अब शामिल करना, शामिल करना मतलब इसमें क्या है, इसमें तो शामिल किसी चीज़ करने के बारे में बोले नहीं गया, उन्हीं चीज़ों को आपको दी गई, बस उन्हीं से आपको काम करना है। किसी भी अलग चीज़ को शामिल करने के बारे में तो बात भाई नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अब देखिएगा, शामिल करना और खोजबीन करना, ये 2 ऑप्शन आपने नहीं इसमें लिए है ना। क्या इन्होंने बोला कौन से शामिल नहीं होते? देखिए, इंगेज और एक्सप्लोर, यही 2 ऑप्शन दोस्तों हो जाएंगे जो इसमें नहीं लिए गए। बात समझे, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सा क्वेश्चन ये भी दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। एक कक्षा का अनुभाग ए है, अनुभाग आ है मतलब सेक्शन ए है, उसको क्या है, पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है। जबकि सेक्शन बी, अनुभाग बी जो है उसको ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया, उसको क्या है, ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरणों को समझ लिया। अब देखा गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक समझ लिया। ठीक है। अब उसमें क्या है, विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरणों को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, अब ऐसा किस लिए हो सकता है, देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझ लेना आपने, विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण समझ, ऐसा होने के कारण यह हो सकता है कि, ऐसा होने के कारण क्या हो सकता है, देखिएगा। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। ग्रीन बोर्ड क्या है, ग्रीन बोर्ड जो है अच्छी दृश्य सामग्री है, बिल्कुल उस पर चित्र बनाकर आप समझा सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हट जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा है इन्होंने। बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक हैं, अच्छा ऐसा नहीं है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं, बिल्कुल। जो दृश्य होती हैं और श्रव्य होती हैं, जैसे कि अगर आप कोई न्यूज़, अगर आपने किसी ने आपको न्यूज़ बताई, कोई खबर बताई, तो आपको हो सकता है ना समझ में, पढ़ने मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना आए। लेकिन अगर आप वही न्यूज़ अपने टेलीविज़न पर देखते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी वो फीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ साथ ना। तो दृश्य श्रव्य, ये चौथा ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती हैं बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं, ठीक है। आगे अगले ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। औसत से कम मतलब बिलो एवरेज क्या है, 4 स्टूडेंट्स हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उन्हें क्या है, हमें अन्य विद्यार्थियों को समान लाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शंस देखिएगा आपके सामने। उन्हें क्या है, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना चाहिए, उनके काम का पर्यवेक्षण करना चाहिए। ठीक है, अगली पंक्ति में आप बिठा लेंगे, उनका काम को आप देखेंगे। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ
उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, ऐसा नहीं। देखिए, घर पर अतिरिक्त दत्त कार्य देंगे तो खेलेंगे कूदेंगे कब वो लोग, ऐसा नहीं करना आपको। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय तो आ ही रहे हैं, लेकिन क्या विद्यालय आने से ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी? नहीं, ये भी नहीं सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बोला उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, ये बिल्कुल सही है। आप बच्चे की कमियों का पता करिए। अगर आप एक बार उसकी कमियों को पता कर ले जाएंगे तो बस आप उनको सुधार कर दीजिए। ठीक है, उनको सुधार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगी, यही सबसे बेहतर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 90 है। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के निम्नलिखित चरणों में के क्रम में से कौन सा तरीका सही है? अच्छा, क्या है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है आपको। ठीक है, इसमें क्या, इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। इसके लिए पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि उसके लिए सबसे जो बेहतर तरीका होता है उसमें क्या होता है, कौन सा तरीका जो है सबसे बेहतर होता है दोस्तों। तो अब आप देखेंगे इसमें तो होता क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए जो बना रहा है पेपर, जो निर्माण करता है उसको सर्वप्रथम उसका जो है डिज़ाइन तैयार करना होता है। डिज़ाइन तैयार कर सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। इसके बाद प्रश्नों को लिखकर क्या करना चाहिए, उसको संपादित करने लेना चाहिए। फिर क्या होगा, इससे विद्यार्थियों में क्या हो जाएगा, सकारात्मक मूल्यांकन होगा। और अंत में इस प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंक योजना लिखनी चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ प्रश्न पत्र को बनाते समय निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान रखना है। वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए और विभेदता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें होती। मतलब सबसे पहले आपने किसी भी पेपर को बनाता है, सबसे पहले आप उसका डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद प्रश्न लिखेंगे, उनका संपादित करेंगे। उसके बाद अंक योजना लिखेंगे, मतलब कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर जाने हैं। प्लस आपके वस्तुनिष्ठ मतलब क्वेश्चन क्या हो, वैध होना चाहिए, वैधता की बहुत आप ध्यान रखेंगे। विश्वसनीयता का आप ध्यान रखेंगे। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग करते हैं, मतलब इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं। अगर आप 4 ऑप्शन है, ये चारों में से एक ही बिल्कुल सही होगा तो वो OMR सीट का इसीलिए प्रयोग होने लगा। डायरेक्ट आपकी मशीन OMR मशीन चेक कर देती है आपकी। ठीक है, बात समझे। इसलिए जो इसमें ऐसा जब आप इसको क्रम चेक करेंगे तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन दोस्तों जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में अगर कुछ कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें करके ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी सीरीज चल रही है सीटेड एग्जाम की सॉल्विंग की पेपर्स वाली, वो आपको उसके नोटिफिकेशंस ईजिली मिलते रहें। थैंक यू।